तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज बात करेंगे आरओ यारो के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि आरओ यारो का रिजल्ट जो है आ चुका है। तो अब इसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में जो है मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आरओ यारो का हिस्ट्री क्या रही। जैसे कि आपने देखा दिसंबर 2023 में आरओ यारो का जो है नोटिफिकेशन आया था और फॉर्म बनने शुरू हो गए थे। फिर 11 फरवरी 2024 को आरओ यारो का पेपर हुआ, जो कि आपको पता है लीक हो गया। उसके बाद जो है फिर दोबारा से पेपर होने के लिए कितना टाइम लग गया, देखिए आप। 11 फरवरी 2024 को जो पेपर लीक हुआ था वो दोबारा आपका हो पाया 27 जुलाई 2025 को। और उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो अभी आया, कल कल परसों में उसका रिजल्ट आया है। तो अब आपने देखा कि एक वैकेंसी को पूरे होने में लगभग लगभग 2 साल का समय जो है लग गया, क्योंकि अभी देखिए इसका मेंस नहीं हो पाया है। तो 2 साल का समय तो पूरा पूरा इसमें जो है लग ही जाएगा, क्योंकि 11 फरवरी दिसंबर 2023 से जोड़ लीजिए, दिसंबर 2025 आ जाएगा। तो 2 साल का समय लगा है। तो इस बीच में कोई और वैकेंसी आरओ की नहीं आई। तो अब आपको करना क्या है? तो अब देखिए जैसे कि रिजल्ट आया, तो आपने देखा कि रिजल्ट आया था तो उसमें रिवाइज्ड आंसर की जो है उसको जारी नहीं किया गया था। तो उससे आपको पता नहीं चल रहा है कि कट ऑफ कितनी गई है। और अब जब कट ऑफ आपको पता नहीं चल पा रही है कि कितनी गई है, तो लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये समझ में आ रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई थी। और कोचिंग वालों ने क्या किया, देखिए कोचिंग वालों ने जो है कट ऑफ कम बताई, उस चक्कर में आपने उनका मेंस का कोर्स पे बच्चों ने खरीद लिया। अब उनका प्री ही नहीं निकला है। तो देखिए ये सब चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज होगी पेपर पैटर्न। अब देखिए कोई भी कोचिंग वाला जो है इस तरह से इस बात को नहीं बता पाया है कि पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पेपर का जो पैटर्न है, पीसीएस का जो हुआ था 22 दिसंबर को पिछली साल, वो पैटर्न कैसा था, और आरओ यारो का जो इसका पेपर हुआ वो पैटर्न कैसा था। और उसके बाद अब 12 अक्टूबर को फिर से यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है, उसका पेपर का पैटर्न कैसा होगा। सब कोचिंग वाले अपना अपना अंदाजा अपने अपनी टेस्ट सीरीज भेजने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए ऐसे में आप जो है वो ये कर सकते हैं कि आप जो है सबसे ज्यादा भरोसा कीजिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन पे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे भरोसा करेंगे तो आपको ये आसानी रहेगी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं कम से कम उनसे कोई रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, तो वो आपका गलत नहीं होगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको एक ही समझ में आता है कि इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि सच बात यह है कि किसी को भी नहीं पता है कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। सिर्फ सब अपना अपना जो है वो मटेरियल और कोर्स बेचने पर लगे हुए हैं। अब टेस्ट सीरीज भी देखते हैं आप। टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा कि बहुत कठिन कठिन टेस्ट सीरीज बनाई गई, क्योंकि 22 दिसंबर को जैसा यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था उसी हिसाब से लोग आरओ यारो के टेस्ट सीरीज का पैटर्न बना रहे थे। लेकिन आरओ यारो का पेपर उससे लेवल उसका नीचे रहा। इसी वजह से उसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा गई। कट ऑफ, एक्चुअल कट ऑफ तो किसी को पता नहीं होगी, रिवाइज आंसर की भी नहीं आई है और नंबर भी किसी के नहीं बताए गए आयोग के द्वारा। लेकिन जो समझ में आ रहा है कि 130 नंबर वालों का भी नहीं हो पाया है, तो कट ऑफ बहुत हाई गई है। तो ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि जो टेस्ट सीरीज है उससे कुछ पता नहीं चलने वाला, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है ये लोग बनाते हैं, किसी को भी यूपी पीसीएस का पैटर्न क्या है वो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अब आपको करना क्या है? तो मैंने जैसे आपको बताया, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए 12 अक्टूबर के यूपी पीसीएस के पेपर के, और पूरा सिलेबस पढ़िए। क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि ये इस बार नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है अगली बार पेपर में वो आ जाए, या ये पढ़ के नहीं जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इसलिए पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज, किसी भी कोचिंग वाला का मटेरियल ना लीजिए। अगर एक बार आपने किसी कोचिंग से पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो बार बार उसकी टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे लाइक कीजिए और अपने आप जो है पूरा सिलेबस को पढ़िए। प्लस अब यूपी पीसीएस का एग्जाम का जो पेपर है 12 अक्टूबर को, उसके लिए आपको ये करना है। अब आरओ यारो की नई वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कई लोग कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ की वैकेंसी आएगी या नई आरओ वैकेंसी आएगी, उसके लिए अभी से ही कोर्स बेचने लगे हुए हैं। अभी आप कोई भी कोर्स मत लीजिए। जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक आप कोई भी कोर्स मत लीजिए। आप अपने आप जीएस की जो पढ़ाई है उसको करते रहिए, जीएस पढ़ते रहिए, मैथ रीडिंग जो उसमें 10 10 क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ते रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए। कि हिंदी के लिए आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत भी नहीं होती है। तो इस तरह से जो जो टॉपिक आप खुद से पढ़ सकते हैं उनको पढ़ते रहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि घटना चक्र की किताब आती है उनसे पढ़ते रहिए। लेटेस्ट घटना चक्र की बुक लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप लेटेस्ट लीजिए, और पुरानी है तो उनसे ही पढ़ते रहिए। और अभी तक का जो पेपर आ रहे हैं उनको, जो अभी हुए हैं जैसे यूपी पीसीएस का वार वगैरह हुआ, उनको ठीक से लगा लीजिए। तो इससे आपको क्या होगा, आपको पिछले सवालों से ये समझ में आएगा कि कैसा पेपर का पैटर्न आ रहा है। अभी कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी कोचिंग का जो मटेरियल है वो आप मत खरीदिए, क्योंकि अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक इनसे बचिए। अब रही बात आरओ यारो की इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी, जिसके बारे में बहुत शोर मचा हुआ है। देखिए अभी तक नोटिफिकेशन ना तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी का आया है, ना ही अब आपको पता है कि आरओ यारो की जो रेगुलर वैकेंसी आती है वो रेगुलर तो आती नहीं, हर 2 2 3 3 साल में आती है, उसके बारे में भी अब आपको कुछ पता नहीं। तो आप खुद से ही तैयारी में रहिए।
अगर वैकेंसी आएगी तो उसके बाद आप थोड़ी तैयारी तेजी से करने लगेगा, अभी आप अपने आप पढ़ते रहेंगे तो इससे आपको आसान रहेगा। तो ये जो सारे पॉइंट आपको मैंने बताए, इन्हीं हिसाब से आप अपनी तैयारी को करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वीडियो में आपको यही सब बताना था। तो अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जानकारी को साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।